में दो तो नहीं लगा देना चाहिए। अच्छा वो चल प्रतिष्ठा होती है, एक एक अचल प्रतिष्ठा होती है। अच्छा। यद्यपि सावन में जो बनाए जाते हैं वो पार्थिव लिंग कहलाता है। पार्थिव लिंग का पूजन सावन मास में कर सकते हैं, वर्ष भर कर सकते हैं, अच्छा। कभी भी कर सकते हैं। विशेष करके सावन की स्थिति है तो सावन में भी कर सकते हैं। अच्छा। एक ये प्रक्रिया बहुत एक नित्य कर्म पद्धति आती है, उसमें गीता प्रेत से है, उसमें प्रक्रिया लिखी रहती है। यद्यपि ब्राह्मणों से कराना चाहिए, ब्राह्मणों के कराने के बाद फिर वो पद्धति है स्वयं जान करके स्वयं करना चाहिए। अच्छा। हाँ तो समझिए, देखिए और संत जी का आपको दर्शन कराते हैं इसी तरह। अच्छा, दो ब्रह्मचारी बैठे हुए। अच्छा, देखिए हमारे जो है संत जी का जो है धूना अभी बाद में दिखा देंगे। और असले ब्रह्मचारी, जय श्री राम, असले ब्रह्मचारी जी हमारी ये हैं जी। महाराज जी आपके भी बहुत पहली बार दर्शन हुए, आप भी यहाँ विराजते हैं? ओमकारेश्वर। अच्छा, ओमकारेश्वर यहाँ आए हैं, चित्रकूट धाम, ये टाटी घाट है। चलो बहुत अच्छा हुआ। तो इस तरह से जो है संतों का आपको दर्शन हो रहा है। ये देखिए, तो ये महाराज त्रिशूल ये अब आपका है क्या? हाँ दिखाइए। हाँ ये देखिए, ये महाराज जी का त्रिशूल है। तो ये भगवान शंकर जी चांदी के हैं क्या? चांदी के हैं? चलो बताना भी नहीं चाहिए, नहीं तो आजकल जो है चारों तरफ चोर ही चोर है। तो इसलिए महाराज जी का देखिए, ये जो है त्रिशूल है और महाराज जी की वेशभूषा भी भगवान शंकर जी की तरह जो है लग रही है। और ये महाराज जी का, इसमें क्या बनाएंगे महाराज? इसमें क्या बनाएंगे? इसमें खीर बनेगी। अच्छा, खीर, दूध लाए हैं जी। अच्छा, देखिए ये जो है मिट्टी के जो है घड़ा में अभी खीर बनाएंगे और मेवा डालकर बढ़िया पका दे। अच्छा मेवा भी डालेंगे। अच्छा, दूध कितना लाए हैं? 5 लीटर। हाँ हो जाएगा, लेकिन ये अच्छा वो वाला दूध है। तो देखिए ये घड़ा में जो खीर बनाई जाती है, तो आप लोग घड़ा ही क्यों लिए है? घड़े में महाराज जी कहते हैं कि खीर की तासीर बढ़िया आती है। अच्छा ना होता है, बुजुर्ग लोग कह रहे हैं आप जैसे। हाँ नहीं सत्य बात है, लेकिन ये 150-200 को तो पता है महाराज जी, पहले से बनता रहा, तो अब आए हम बनाने में। हाँ नहीं जगन्नाथ जी का जो प्रसाद बनता है वो घड़ा में ही बनता है, देखे होंगे। मैं जगन्नाथ से हूँ। अच्छा, जगन्नाथ से है, तो जगन्नाथ से आप आए हैं, तो इसीलिए घड़ा का सेवन कर। देखिए हमारे जितने ये भक्त लोग हैं सब बेचारे जगन्नाथपुरी से आए हैं, चित्रकूट में आए हैं, इसीलिए देखिए घड़ा में जो है खीर बनाने जा रहे हैं जगन्नाथ जी की तरह। लेकिन वहाँ महाप्रसाद घड़ा में ही बनता है, और उसमें सुनते हैं कई घड़ा जो एक के ऊपर एक कर दिया जाता है। आपका पूरी में। अच्छा, उसमें कहते जो ऊंचा वाला घड़ा है सबसे पहले पकेगा ना। हाँ अच्छा, वहाँ एक वायरल उड़ीसा अच्युतानंद जी हैं, वो आपके ही हैं। उन जो भविष्यवाणी किया है वो सत्य है सब। अच्छा, वो ग्रंथ है वहाँ है, आप लोग देखें वो ग्रंथ? अच्छा वहीं 2 साल से मैं वहीं विश्राम कर रहा हूँ। अच्छा, तो अच्युतानंद जी तो ये आने वाले समय की बहुत भयंकर भविष्यवाणी की है। हाँ, तो देखिए ये घड़ा, इसमें अभी खीर डालेंगे, दूध डालेंगे, दूध के बाद जो है चावल डालेंगे। चावल किस चीज का वेट कर रहे हो? हाँ, ये देखिए डाल रहे हैं ना। सब कुछ महाराज की माचिस थोड़ा सा नहीं, बंदर अब नहीं आने पाएंगे, कई लोग हैं। हाँ, देखिए एक संत इधर भी हैं बेचारे जो है जय सीताराम। ये देखिए संत की महिमा वेद न जाने, जेता सुनाते तब ख्यान। महाराज जी आप यहीं रह रहे हैं? हाँ, हमारे राजा आगे ने आपकी दुआ की। अच्छा चलो, ये क्या खा रहा है बंदर? प्रसाद ही पा रहा है। अच्छा, पूरा वो कटोरा ही दे दिए हैं? हाँ, खा लिएगा, रख देगा अपना। अच्छा, हाँ देखिए पूरा कटोरा खा रहा है। नहीं अब हमारे पास समय नहीं, थोड़ा महाराज जी का सत्संग लेंगे, तो रुकेंगे आप? हाँ मालिक। अच्छा, आपके आशीर्वाद से रोगी। चलो बहुत अच्छा। इधर भी सब लोग हैं, यहाँ तो बहुत सारे संत लोग हैं। तो देखिए ये ब्रह्मचारी जी महाराज जी का आश्रम है, ये उधर टीना भी डाला हुआ है, इधर तिरपाल डाला हुआ है। महाराज जी के जहाँ भी रहते हैं वहाँ भी लंबी चौड़ी तिरपाल है, लेकिन महाराज जी विशेषकर जो है तखत में रहते हैं, ज़्यादा उनको तिरपाल की ज़रूरत नहीं। अब तो तिरपाल हो गया है, पहले तो बिल्कुल छोटी सी तिरपाल थी। अब इधर भी देखिए संत लोग निवास करते हैं। यहाँ देखिए
भंडारा वंडारा का सारी व्यवस्था है। ये क्या बोलते कड़ाही है, ये टुकना है, और इस तरह से संत लोग जो है। अच्छा इधर भी देखो कुछ संत लोग रहते हैं, आसन है। महाराज जी आप कहाँ से विराजते हैं? मैं अभी दिल्ली से आया। अच्छा दिल्ली भक्त हैं। भक्त। हाँ तो कितने दिन हो गए महाराज जी यहाँ रहे? कई दिन से रहे हैं? मैं अभी आज ही आया। अच्छा आज ही आए। तो देखिए दिल्ली से भक्त ब्रह्मचारी जी के यहाँ कोई ना कोई आते रहते हैं, तो यहाँ रात में भी रुक जाते हैं। अच्छा अच्छा, कोई डर भय तो नहीं है? नहीं। अच्छा अच्छा, ये गंगा जी भी बिल्कुल पास में दिख रहे, देखिए गंगा जी हैं। ये गंगा जी हैं। तो ये गंगा जी हैं, बिल्कुल पास में है, बहुत निर्मल जल है। इस तरह से जो है संतों का अपना निवास है। और हमारे ब्रह्मचारी जी अपने नियम में अभी बैठे हुए हैं। देखिए अब उनका कब नियम पूरा होता है। तो इस तरह से है। तो ये महाराज जी का भी, ब्रह्मचारी जी का भी डमरू और हवन कुंड जो है आप देख सकते हैं। ये देखिए ये महाराज जी का हवन कुंड है, और इसमें अपना हवन करते हैं। और ये भगवान शंकर जी का, महाराज जी भगवान शंकर जी का रोज़ अभिषेक होता है क्या? ये देखिए भगवान शंकर जी का अभिषेक, बेलपत्ती इत्यादि देखो सब चढ़ा हुआ है। इस तरह से संत लोग रहते हैं। महाराज जी अभी तिरपाल के अंदर हैं, वो मच्छरदानी के अंदर, इनकी फ़ोटो भी अभी स्पष्ट नहीं आ रही है। ये देखिए महाराज जी की चरण पादुका है। इस तरह से इनका ये कर्मकांड के सब लोटा और ये सब है। इस तरह से संत का अपना निवास है। तो इस तरह से है महाराज जी। तो वही तो बता रहे हैं। तो जो विष्णु भगवान है और जो शंकर भगवान है, इनमें किंचित मात्र भी अंतर नहीं है। अच्छा अच्छा। जो राम है वो सदा शंकर का, और जो शंकर भगवान है वो भगवान विष्णु का, राम का। कृष्ण भगवान जब उपमन्यु के पास जाते हैं तो शंकर भगवान का अनुष्ठान करते हैं और दीक्षा लेते हैं शिव मंत्र की, उन्हें वरदान प्राप्त होता है। हमेशा भगवान सदा शिव का भजन करते हैं कृष्ण, और भगवान राम या शिव और विष्णु शक्ति ये एक ही परब्रह्म सच्चिदानंद के ये स्वरूप है। इनमें किंचित मात्र भी अंतर नहीं। बात आपके 100%। अगर देखा जाए तो मैंने शास्त्र में ऐसा पाया है कि 16 अंश कृष्ण के बताते हैं कलाओं से हैं, रामचंद्र जी बताए जाते हैं कि 12 कलाएं से हैं, लेकिन 36 कलाओं से शंकर भगवान हैं। अच्छा अच्छा। तो आपने, अच्छा महाराज जी हमने ये भी देखा कि काशी में जैसे मरते तो हैं ठीक है, और उसके बाद क्या हमारे को कुछ सीमा है क्या, कितने किलोमीटर के अंदर काशी में शरीर छोड़ना चाहिए? हाँ, ये देवी पंचकोशी बताते हैं। 5 कोसी ना? पंचकोशी काशी की एक सीमा है, उसमें रह के अगर प्राण त्यागता है तो उसे मोक्ष की मुक्ति मिल जाती है। काशी तो मुक्ति। हाँ, काशी मुक्ति क्षेत्र ही है। मुक्ति क्षेत्र ही है। तो महाराज जी एक चीज़ और हम कभी कभी देखते हैं, भगवान शंकर जी, कुछ लोग क्या है कि शंकर जी को या माने विष्णु जी को अलग अलग मानते हैं, द्वैतवाद करते। इसमें आपका क्या है? नहीं कि ममद्रोही मत दास कहावा, सो नर सपने मोहि न पावा। देखो अगर शिव पुराण उठाओगे तो वही परमात्मा शिव से ही तीनों की उत्पत्ति होती है, ब्रह्मा ब्रह्मा विष्णु विष्णु महेश। जी जी। अगर तुम भागवत उठाओगे तो उसी भगवान विष्णु के स्वरूप से शंकर भगवान की उत्पत्ति होती है। देवी पुराण उठाओगे तो देवी से इन तीनों देवों की उत्पत्ति होती है। अच्छा अच्छा। इसमें जो बुद्धिमान होगा वो अपने आप समझ जाएगा कि ये एक ही बीज है जो तीनों चारों प्रकार के खेतों में अपने आप उग रहा है। जिस प्रकार जामा बोया गया उसी टाइम से वो निकल रहा है। ये देवी खेत की स्थिति से माना जाए कि ये उस देश में या उस देश में जन्म लिया या उस देश में या इस दिशा में, यद्यपि वो पौधा कल्प वृक्ष ही है। कल्प वृक्ष है जी। इसलिए हम जो कहते हैं कि राम है, कृष्ण है, शिव है, शंकर भगवान है, विष्णु है या शक्ति है, ये एक ही ब्रह्म के दो रूप हैं। एक ही ब्रह्म के दो रूप। जब किसी कर्म को परमात्मा को विस्तार रूप में करना है तो स्वरूप की गणना करके वो क्रियान्वित व्यवस्था के लिए ये स्वरूप रखते हैं, और जब कार्य को समाप्त करना है तो वो अपने स्वरूपों को धीरे 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 धीरे
ऐसा शास्त्रों में पाया गया है कि ब्रह्मा जी विष्णु में, विष्णु भगवान शंकर में, शंकर शक्ति में, शक्ति वो सदाशिव स्थिति में विलीन होते हैं। हाँ, महापालय में ऐसा होता है जी। तो महाराज जी ने बहुत अच्छी अच्छी बात आपने बताई। तो अब आप लोगों का यहाँ नंबर नहीं लगेगा, प्रतीक्षा करिए। तो महाराज जी, एक कभी कभी और कमेंट आता है कि जैसे कुछ लोग क्या करते हैं, शंकर जी के उपासक तो बहुत है, लेकिन उसमें जो जल चढ़ाते हैं या बेलपत्र चढ़ाने की क्या महिमा है भाई? शास्त्र में ऐसा आता है कि कमल जो है देवता की पूजन में 7 बार चढ़ सकता है। अच्छा अच्छा और बेल पत्र धो करके तुम चढ़ा सकते हो। अच्छा तुलसी पत्र 3 दिन तक तुम चढ़ा सकते हो। अच्छा 3 दिन के बाद तुलसी में वासी होने का विधान आ जाता है। अच्छा और बेल पत्र में नहीं आता। अच्छा। बेल पत्र तुम चाहे जितने दिनों तक धो करके चढ़ाते रहो। भोले बाबा में? हाँ, नहीं किसी भी देव, सूर्य के अलावा सब देवताओं में चढ़ा सकते हो बेलपत्र? हाँ। अच्छा, लेकिन महाराज जी अधिकतर तो भोले बाबा जी में ही बेलपत्र चढ़ाने का। नहीं ऐसे नहीं, शास्त्र में हमने देखा है विष्णु जी को भी चढ़ता है। अच्छा, सब देवताओं में सूर्य को मना है। अच्छा, सूर्य को मना? सूर्य देवता को मना है और देवताओं में चढ़ता है, अच्छा, देवियों में चढ़ता कुछ लोग महाराज जी मन भोले में चढ़ाते उसमें राम राम लिख करके चढ़ा देते हैं। है। ये अपनी श्रद्धा है। अच्छा अच्छा जिसको ये राम लिखना है राम लिख ले, जिसको शिव लिखना है तो शिव लिखे, जिसको दुर्गा लिखना है दुर्गा लिखे। ये अपने भाव हैं। भाव है। यद्यपि जो भाव राम में रखता है तो राम में लिखे। जो अपने इष्ट का भाव ज़्यादा रखता हो वो इष्ट के रूप में वहाँ भाव रखता है और उस परमात्मा में समर्पित करता है। और वो लिखा हुआ लेख ये बता रहा है कि मुझे इसकी प्राप्ति हो। जिस प्रकार हम किसी भी देवी देवता की पूजन करें, जैसे लक्ष्मी जी ने एक बार नारायण को श्राप दे दिया गर्दन कटने का, नारायण ने भी श्राप दे दिया पशु होने का। क्योंकि एक बार लक्ष्मी जी ने देखा कि भगवान नारायण शंकर भगवान का ध्यान कर रहे हैं। लक्ष्मी जी बोली, मैंने तुम्हें जब समुद्र मंथन हुआ तब वर्ण किया था कि आप सर्वश्रेष्ठ हैं और आप शंकर भगवान का ध्यान कर रहे हैं। तो नारायण ने उन्हें श्राप दे दिया कि तुम पशुत्व में चले जाओ, अब मैं तुम्हें स्वीकार नहीं करूँगा, मेरे स्वामी का अपमान कर दिया। अर्थात इन्हें पशु अर्थात घोड़ी का श्राप दे दिया। और ये बहुत समय तक 1000 वर्ष तक पृथ्वी में रह करके भगवान शंकर का एक अनुष्ठान किया। भगवान शंकर आए और लक्ष्मी जी से कहा कि क्या वरदान चाहती हो? बोले, मेरे से जो अपराध हो गया है मुझे क्षमा कीजिए। और मुझे भगवान नारायण से बहुत समय से ये मानो कि बिछोह चल रहा है। वह प्रक्रिया अब फिर से आपकी ही कृपा से होना है और दूसरा कोई नहीं है संसार। तो माता लक्ष्मी जी ने जब शंकर भगवान के चरणों में बार बार ये विनम्र निवेदन किया कि तुम्हारे अलावा मेरे संकट संसार में कोई नहीं काट सकता, तब भगवान शंकर ने उनका एक गण था, गण को आदेश दिया कि मैं तो कैलाश जा रहा हूँ और तुम जाकर विष्णु लोग जाओ, नारायण से कहो कि तत्काल में तुम्हें लक्ष्मी जी का वर्ण करने के लिए यहाँ आना है। तो नारायण के पास उनका दूत जाता है और नारायण से कहते हैं कि हे परमात्मा, भगवान सदाशिव का शंकर भगवान का आदेश है कि तुम्हें अविलंब लक्ष्मी जी के पास जाना है। और वचन सुनकर नारायण जाति जी का वर्ण करते हैं और उनसे उस समय एक उत्पन्न संतान होती है जिसे है वंश की उत्पत्ति होती है। लक्ष्मी नारायण इतने प्रेम और भावुक हुए कि लक्ष्मी के साथ में उन्होंने संसर्ग बनाया ताकि उनका एक पुत्र हुआ। जो है वंश की उत्पत्ति का विधान। महाराज जी, जो ये वो माने भोले बाबा में जल चढ़ाते नहीं रख देते, इसका क्या महिमा है महाराज जी? तो वही तो बता रहे हैं। तो जो विष्णु भगवान है और जो शंकर भगवान है इनमें किंचित मात्र भी अंतर नहीं। अच्छा। जो राम है वो सदा शंकर का और जो शंकर भगवान है वो भगवान विष्णु का, राम का। कृष्ण भगवान जब उपमन्यु के पास जाते हैं तो शंकर भगवान का अनुष्ठान करते हैं और दीक्षा लेते हैं शिव मंत्र की, उन्हें वरदान प्राप्त होता है। हमेशा भगवान सदाशिव का भजन करते हैं कृष्ण, और भगवान राम या शिव और विष्णु शक्ति ये एक ही परब्रह्म सच्चिदानंद के ये स्वरूप हैं।
इनमें किंचित मात्र भी अंतर नहीं। नहीं, बात आपकी 100%। अगर देखा जाए तो मैंने शास्त्र में ऐसा पाया है कि 16 अंश कृष्ण के बताते हैं कलाओं से हैं, रामचंद्र जी बताए जाते हैं कि 12 कलाएं से हैं, लेकिन 36 कलाओं से शंकर भगवान है। अच्छा अच्छा। शिव पुराण में स्पष्ट वर्णन है, भगवान शंकर की 36 कलाएं हैं, रामचंद्र जी की 16 हैं और कृष्ण जी की 16 हैं और राम जी की 12 कलाएं हैं। ऐसा मैंने शास्त्र में पढ़ा है। यद्यपि वो कलाएं परमात्मा यद्यपि पूर्ण ही कहलाते हैं, सब एक दूसरे का सम्मान करते हैं और राम में और शंकर भगवान में किंचित मात्र का अंतर नहीं है। यद्यपि क्रियाएं हैं, जब लोग मर्यादा के लिए आए हैं तो क्रियाएं करते रहे हैं, करते हैं और ये हमेशा होती रहेंगी। जी जी। जल चढ़ाने से शंकर भगवान के लिंग में शांति प्राप्त होती है मनुष्य को। हाँ, अच्छा अच्छा। अगर वो भगवान शंकर के लिंग में जल छोड़ता है अगर तो उसके ताप की शांति होती है। अच्छा अच्छा। जो व्यक्ति माने उसमें जल का वो घड़ा रखता है, घड़ा में या लिंग में ही, हाँ, ये भगवान घड़ा शिव ऊपर रखता है, लिंग नीचे रहता है, तो जल चूता घड़ा रखे या न रखे कोई आवश्यकता नहीं है। ये भगवान जब ब्रह्मा जी और जब विष्णु जी जब लड़ गए हैं तो भगवान सदाशिव के पास जाते हैं। सब देवता बोले ये दोनों आपस में लड़ गए हैं। क्यों लड़ गए हैं मालूम है? भगवान नारायण सोए हुए थे, ब्रह्मा जी का वहाँ पदार्पण होता है। ब्रह्मा जी बोले कि मैं जगत का पिता आया हूँ और तुमने उठ करके प्रणाम नहीं किया। तो ब्रह्मा जी की ये बात सुन करके विष्णु जी अंदर अंदर क्रोध में आ गए, लेकिन ऊपर से बोले आइए ब्रह्मा जी पितामह बैठिए। विष्णु जी बहुत दयालु है। लेकिन ब्रह्मा जी ने जहाँ ऐसा सुना कि आइए बैठिए और मुख से ये नहीं निकला कि प्रणाम करता हूँ, तो ब्रह्मा जी ने उन्हें मुट्ठी से मारना शुरू कर दिया। अच्छा। इतना युद्ध आगे बढ़ गया कि एक दूसरे पर आघात अस्त्रों का हो गया। तब भगवान शंकर के पास देवता जाते हैं और कहते हैं हे परमात्मा, सृष्टि का लय होने वाला है। बोले क्या कारण है? बोले ब्रह्मा और विष्णु दोनों लड़ गए। अगर नारायण लड़ जाएं और ब्रह्मा जी लड़ जाएं तो समझ लेना कि प्रलय हो ही जाएगा। इसलिए आपको बहुत जल्दी ही पहुंचना है। भगवान शंकर ने वहाँ लिंग रूप खड़ा कर दिया। अच्छा, इस तरह से लिंग की उत्पत्ति हुई। हाँ, अच्छा। ऐसा लिंग खड़ा कर दिया कि दोनों आश्चर्य में पड़ गए कि हमारी शक्ति इसमें जल गई। हम फेंकते हैं बंदूक की बहुत बड़ी 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 जो तोपें हैं और वो सब दिव्यास्त्र इसमें पिघल जाता है। जैसे किसी अग्नि में तुम मोमबत्ती फेंको और टघल जाए, ऐसे उनके अस्त्र टघल रहे हैं। इस दशा को प्राप्त हुए उनके अस्त्रों को ब्रह्मा और विष्णु जी को विस्मय हो गया जी। अर्थात हम दोनों में अभी कोई तीसरा भी है जो हम आपस में लड़े जा रहे हैं। इसका मतलब है कि हमारे से भी अभी कोई आगे है। आगे है। तो नारायण ने कहा कि इसका जो पता लगा लिया जाएगा, समझ लेना कि हम दोनों में वही जीत गया। अच्छा अच्छा। तो ब्रह्मा जी ने हंस का रूप लिया, तो वो ऊपर गए लिंग के, और भगवान ने वाराह का रूप लिया। अच्छा। वो लिंग के नीचे गए। तल वितल तलातर रसातल महातल पाताल भुआ स्वामह जना तपाऊं सत्यम। ये ब्रह्मा जी जाते हैं, वहाँ केतकी पुष्प मिलता है, दूध चढ़ा रही है सुरभि, उससे ब्रह्मा जी कहते हैं तुम ये कहते ना कि मैं लिंग का पार पा गया। अच्छा। तो सुरभि कहती है कि मैं कई करोड़ जन्मों से, कई करोड़ कल्पों से मैं जा रही हूँ, फिर लौट के आ जाती हूँ, आज तक इसका छोर मुझे नहीं है। अच्छा। बोले बोल देना मैं जगत का पिता हूँ। अच्छा। सर्वधर्म परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। जैसे कृष्ण जी अर्जुन को बोलते हैं, ऐसे यहाँ ब्रह्मा जी उससे बोलते हैं केतकी से भी और गाय से भी। केतकी भी ऐसे बोला कि मैं नहीं पाया, बोले बोल देना मैं स्वामी हूँ इस सृष्टि का। अच्छा अच्छा। झूठ कहा रहे हैं। हाँ, झूठ एक तरह से। बिल्कुल। अब यहाँ नारायण आते हैं तो नारायण कहते हैं मैं इस लिंग का पार नहीं पाया। वो सत्य बोले हैं। और यहाँ ब्रह्मा जी से पूछा गया तो ब्रह्मा जी बोले मैं पा गया। ये इनको दो गवाही। हाँ, दो गवाह है। तो यहाँ भगवान शंकर लिंग से बोलते हैं कि नारायण नाम दिया काशी में, यहाँ सत्य बोले इसलिए आज से तुम्हारा नाम सत्यनारायण। सत्यनारायण। और ब्रह्मा जी को कहा कि आज से तुम्हारी पूजा नहीं होगी। भैरव की उत्पत्ति होती है उस लिंग से, और भैरव से कहते हैं ब्रह्मा जी को खत्म करो। ब्रह्मा जी के 5 सिर थे, एक सिर जहाँ कटता है ब्रह्मा जी रोने लगते हैं, भगवान शंकर की स्तुति करने लगते हैं। स्तुति से
प्रसन्न होकर शिव जी कहते हैं ठीक है, जगत में तुम गुरु रूप से रहोगे। और विष्णु जी रुद्री का पाठ करने लगते हैं। अच्छा। शतरुद्री का पाठ करके और सब नारद भी वहाँ उपस्थित हो जाते हैं। सबसे कहते हैं आज शिवरात्रि का पर्व है, उस दिन शिवरात्रि पड़ जाती है। शतरुद्री से पाठ करते हैं नारायण। फिर भगवान नारायण कहते हैं कि तुम हमें अपने गौलोक धाम में सेवा का अवसर प्रदान करो। तो भगवान नारायण कृष्ण रूप लेते हैं, लक्ष्मी जी राधिका रूप लेती हैं और गौलोक धाम में सेवा के लिए वहाँ नियुक्त होते हैं। ऐसा शास्त्र में हमने पढ़ा है। तो भगवान शिव और विष्णु में कोई अंतर नहीं है, वो एक सच्चिदानंद के ये जितने भी ये रूप हैं। जी। तो महाराज जी आप बहुत अच्छी बात आप महाराज जी उसमें लिखा जो रामेश्वर दर्शन करी हैं हाँ सो तन तज मम लोग सिधरी है। हाँ, ये क्या है महाराज जी? तो वो कौन कह रहा है, समझो पहले कौन कह रहा है? जो रामेश्वर दर्शन माने भगवान शंकर जी कह रहे हैं ना? नहीं हाँ। ये भगवान राम कह रहे हैं। अच्छा हाँ राम जी कह रहे हैं जो रामेश्वर दर्शन करिए सो तन तज मम लोग सिधरी है। क्योंकि महाशिव 5 माने गए हैं। अच्छा। नारायण, महेश्वर, शक्ति, दधीच और श्री राम, ये 5 महाशिव ये निरंतर भगवान शिव नाम का जप करते हैं। अच्छा। इसलिए रामचंद्र जी का ये कहना है कि मेरे अति प्रिय भगवान शिव जी का इस लिंग का अगर कोई दर्शन कर लेगा, केवल दर्शन करके जल चढ़ा देगा, अच्छा। तो वो मेरे धाम में आएगा, मेरे धाम वैकुंठ जाएगा, क्योंकि वो मुझे अति प्रिय है। जी आ सकते हैं। मेरे हृदय में भगवान शिव के अलावा प्रियता की स्थिति नहीं है। जी इसलिए सबसे प्रिय जो स्थिति है वो भगवान शंकर है। जी। इसलिए उन्होंने ऐसा कहा है कि मेरे रामेश्वरन में आकर के मेरे ईश्वर का जो भी जल पूजन करेगा, समर्पित करेगा, वो मुझे ही मानो दे रहा है, मैं उसे अपने लोक में अपने ही स्वरूप में रखूंगा। ऐसा भाव व्यक्त। महाराज जो ये 12 ज्योतिर्लिंग हैं तो इनकी कुछ पूजा की या महिमा इनकी अलग अलग सबकी की एक ही है? नहीं, अलग सबकी पूजा पद्धति भगवान शिव की एक ही है। अच्छा। जहाँ जहाँ भक्तों ने उनका पूजन अर्चन किया है उन्होंने वहाँ वहाँ स्थापित किया है, ताकि उस क्षेत्र के कल्याण के लिए परमात्मा ने वो रूप रखा है। अच्छा अच्छा। ऐसा ही मानिए, अपनी स्थिति के अनुसार में सब जितने भी महापुरुष हुए हैं या भगवान, जिसे केदारखंड में नर नारायण, रामेश्वरन में रामचंद्र जी, और भी जहाँ जहाँ भी वैद्यनाथ कहाँ है, जहाँ जितने भी लिंग हैं, तो उन सब में किसी न किसी ऋषि का या परमेश्वर का स्थापित किया हुआ लिंग है। उस लिंग का पूजन करने से लोगों को शांति प्रदान होती है, पापों का क्षय होता है। ऐसा शास्त्र में वर्णन आता है। ऐसा शास्त्रों में वर्णन इसलिए भी आता है ताकि और भी जो नहीं भी जानते हैं वो भी जानने लगे और भगवान शिव का ध्यान जब ऐसा संध्या आदि करें ताकि वो अपने धाम को पहुंच जाएं। महाराज जी जो सावन के समय जो मिट्टी का शिवलिंग बनाते हैं, पूजा करते हैं, तो इनका जो मैंने महिमा जो हम साक्षात माने शिवलिंग है उन्हीं पूजा के बराबर है। देखो, भगवान शिव के लिंग में 2 तो नहीं लगा देना चाहिए। अच्छा। वो चल प्रतिष्ठा होती है, एक अचल प्रतिष्ठा होती है। अच्छा अच्छा। यद्यपि सावन में जो बनाए जाते हैं वो पार्थिव लिंग कहलाता है। पार्थिव लिंग का पूजन सावन मास में कर सकते हैं, वर्ष भर कर सकते हैं। अच्छा। कभी भी कर सकते हैं, विशेष करके सावन की स्थिति है तो सावन में भी कर सकते हैं। अच्छा। एक ये प्रक्रिया बहुत एक नित्य कर्म पद्धति आती है, उसमें गीता प्रेत से है, उसमें प्रक्रिया लिखी रहती है। यद्यपि ब्राह्मणों से कराना चाहिए, ब्राह्मणों के कराने के बाद फिर वो पद्धति स्वयं जान करके स्वयं करना चाहिए। अच्छा। हाँ। तो मैंने जैसे कोई जो है शिवलिंग की पूजा करना चाहे, कोई 11 बनाता है डेली, कोई एक ऐसा नहीं होता है, कितने ब्राह्मण लोग हैं या कोई बड़े बड़े लोग हैं, 1100। एक बार तो हमने सुना है कि आप जो है कितने 1.25 लाख कितने बनाए थे? 1.25 करोड़ का ऐसा विधान। हाँ 1.25 करोड़। यहाँ कहाँ कौन से जिला में आपका था? छतरपुर। तो उसमें महाराज जी कई करोड़ों रुपया खर्चा हुआ हो। देखो, ये करने वाला कोई और है, कराने वाला कोई है, निमित्त हम थे। हाँ, करोड़ का मतलब 1-2 बीघा की मिट्टी उसमें चली गई, कहीं ट्रैक्टर तो मिट्टी ही लग गई होगी। जी। तो महाराज जी ने कई जो है ये
शिवलिंग के तो अब तो महाराज जी इस समय तो कहीं जाते नहीं हैं। क्यों नहीं, जब कोई तीर्थ में या कोई एक आदि व्यवस्था बने तो जाते हैं। अच्छा अच्छा, जैसे कोई जैसे सावन का महीना है। ऐसा कहीं कुछ नहीं। अच्छा, जैसे कभी यज्ञ का विधान हो, अच्छा अच्छा, तब जैसे कोई कहे कि हमारे चंद महाराज जी या घोना है आपके, छोटा बड़ा, छोटा यज्ञ नहीं, बड़ा यज्ञ वो होता तो हमें पता है, छोटा मोटा नहीं। है, बड़ा यज्ञ होता है। घर भी नहीं जाते वो चीज। नहीं, अच्छा, तो महाराज जी इस समय क्या फल पाते, क्या पाते हैं? अब यही है, फल फूल जो आ जाता है। अच्छा अच्छा, ये रोटी वोटी कोई लेना देना नहीं। कौन बनाएगा, कौन बर्तन धोएगा, ये नहीं, झंझट। बर्तन बनने वाले तो इस समय लाइन लगी है। अब पहले नहीं थे, इसलिए हाँ, पहले नहीं का थे। ही विधान चल नहीं, रहा है। पहले तो हमने देखा कि यहाँ कोई नहीं था तो वही भोजन आ गया तो ठीक है, नहीं मूंगफली चबा कर अब रह जाते थे। हाँ, नहीं, जब मूंगफली आएगी तभी लेंगे। अच्छा अच्छा ऐसा नहीं कि यहाँ रखी हो तो अच्छा, जो आता है वही लेंगे। अच्छा अच्छा, हाँ। नहीं, आपका बहुत कड़ा नियम है काफ़ी। महाराज जी 12-15 साल हो गए होंगे यहाँ, हाँ, और ज़्यादा होगा। ज़्यादा हो गए ना। हाँ। खैर हम भी आपको काफ़ी, लेकिन अभी बाल आपके जो करते हो है। महाराज कितनी उम्र में ये लाइन पर आप आए हैं? ये तो ईश्वर की स्थिति है, जब जिसका विधान हो गया तो आ गया। नहीं, आपका जो है तपोबल जो है श्रेष्ठ है, और आपका जो है जीवन का वो सब कुछ अच्छा है, और आपको जितना आपकी महिमा गाई जाए अच्छा है, और बहुत से भक्त लोग भी आपको जो बहुत मानते भी हैं, और आपका जो है कभी कभी जो वीडियो हम डालते हैं तो फ़ोन भी करते हैं, महाराज जी क्या है, कैसे है, तो भैया चलो दर्शन करो। ठीक है। तो इस तरह से तो भैया भक्त जी चलिए, महाराज जी से गुरु मंत्र लेना बड़ा दुर्लभ है। हाँ, एक आध दुकान बेचिए, चाहे एक आध बीघा जमीन बेचिए है। हाँ, और आप सोचे कि इतना सरल है मंत्र तो बड़ा कठिन है, तो इस तरह से महाराज जी की एक फ़ोटो ले लेते बड़े।